बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अस्सवाबित वल मुतग़य्यरात फ़ी मसीरतिल अमल अल इस्लामी, मुअल्लिफ़ुहु डॉक्टर सलाह सावी। इस किताब के साथ हमारी आज तीसरी नशिस्त चल रही है। इस किताब की मुक़द्दमा गुज़रने के बाद हम पहली फ़सल पढ़ रहे हैं। पहली फ़सल के साथ कल हमारी एक नशिस्त हुई थी जिसमें इस किताब का सबसे बुनियादी मबहस जो है वो गुज़र गया था, उसूल और फ़ुरू का फ़र्क। अब मुअल्लिफ़ कुछ बुनियादी मुक़द्दिमात आपके सामने रख रहे हैं और हमारी आज की मजलिस जो हो रही है ये किताब का सफ़ा 24 उस पे चल रहा है। अत-तफ़रीक़ बैन फ़िक़्ह अल-इज्तिमा फ़ी मरहलत अद-दअवत वल-बिना व फ़िक़्ह अल-इज्तिमा फ़ी मरहलत तअय्युन अल-जिहाद व-दफ़्अ अल-आम। ये जो मुक़द्दिमा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि उम्मत पर जिस वक्त एक कोई ख़ास हंगामी सूरत दरपेश होती है उस वक्त जो इज्तिमा की फ़िक़्ह है, आप जानते हैं फ़िक़्हुल जमा या फ़िक़्ह इज्तिमा। फ़िक़्ह का लफ्ज़ हम साइंस के लिए बोलते हैं कि साइंस ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। जमात की फ़िक़्ह या इज्तिमा की फ़िक़्ह, मुसलमानों को इकट्ठा करना या मुसलमानों का इकट्ठा होना, इससे मुताल्लिक़ा जो कोई साइंस है या जो कोई फ़िक़्ह है या जो कोई मेथडोलॉजी, थोड़ी देर के लिए आप कह लीजिए। अच्छा, ये जो है इसका एक बुनियादी फ़र्क है। उस वक्त जब मुसलमानों को एक हंगामी सूरत हाल दरपेश होती है, दुश्मन चढ़ाया होता है, कोई आफत जो है उनके आंगन में उतर आई होती है, कोई बहुत बड़ा टर्मोइल, कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी जो है वो पेश आई होती है। अच्छा, उस वक्त जो है सब मुसलमानों का मिलकर कोई अमल करना और उस आफत से निजात पाना, उस दुश्मन को घर से बाहर करके आना। अच्छा, तो उस वक्त जब मुसलमानों के दरो दियार जो हैं वो ख़ासी हद तक अपने उस मामूल पर हैं जो कम अज़ कम मतलूब है इस्लाम को, ठीक है। कम अज़ कम मतलूब क्या है इस्लाम को कि मुसलमान अमन से हों, चैन से हों, मुसलमानों की शहर और बस्तियाँ किसी बड़े ख़तरे के लिए एक्सपोज ना हों, मुसलमानों की शरीयत उनके दरो दियार के अंदर क़ाइम हो। तो ये कम अज़ कम चीज़ है ना कि जब एक मामूल की सूरत हाल आपके आलम इस्लाम को दरपेश हो। अच्छा, उस वक्त जो जमात की फ़िक़्ह है, ये तो नहीं है कि उस वक्त जमात का फ़र्ज़ नहीं है, तो जमात या इकट्ठ या इज्तिमा जो है उससे मुताल्लिक़ा जो तक़ाज़े इल्मी उमूर हैं, पूरी जिसको हम साइंस कहते हैं, फ़िक़्ह कहते हैं, उस वक्त वो ज़रा मुख्तलिफ़ होगी। यानी ये जो चीज़ है ये किसी भी अक़ल समझ रखने वाले शख्स के लिए इन दो बातों का फ़र्क जो है वो बहुत वाज़ेह है। अच्छा, अब चूँकि आपको एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल का सामना है पिछले 100-150 साल 200 साल से, अच्छा, तो इस वक्त जो है, और ये तकरीबन इतनी बड़ी सतह पर ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मसबूक जिसे आप कहते हैं, जिसके पहले से कोई नज़ीर नहीं है। अच्छा, तो इस वक्त जो है ये बहुत से उम्मत के जो गहरे इल्म और दानाई के मालिक लोग हैं, उलमा, फ़ुक़हा, सुलहा, उनका एक उमूमी जो एक सोच और जहन रही है, उसको पढ़ते हुए मुअल्लिफ़ ने एक बुनियाद की तअसील की।
तासील जो फाउंडेशन है वो डाली है, और उससे मुताल्लिक़ा ये एक मुक़द्दिमा है। अच्छा, इसको हमने जो है वो उन्वान दिया है वो ये कि वसीतर तहरीक और एक इह्याई तहरीक का फ़र्क। इसके लिए मतलब ऐसे ही हमने गुजारे के लिए ये उन्वान इसको दे दिया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यानी बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये उन्वान कोई बहुत ज़्यादा अपने मज़मून का रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी ख़ासा इम्कान है कि ये बहुत ज़्यादा अपने मज़मून पर दलालत न भी कर पाता हो। शायद इतना सोच विचार करके हम ये उन्वान जो है वो नहीं सोच पाए हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि एक जो मामूल की सूरत हाल उम्मत को दरपेश होगी उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप लोगों को कि अगर अक़ीदे ख़राब हैं तो वो उनके अक़ीदे ठीक करवाएंगे। लोगों के अंदर इल्मी जो है वो मेयारात बहुत ज़्यादा ऊंचे करेंगे। अगर कुछ जहालत है तो उस जहालत को आप दूर करेंगे। अगर कुछ मुनकरात हैं तो उन मुनकरात के लिए बहुत ज़्यादा आप उन मुनकरात को ख़त्म करने के लिए, उनका सद्दबाब करने के लिए खूब आप सरगर्मी दिखाएंगे। अच्छा, अगर कुछ बिदआत जो हैं वो फैली हुई हैं तो आप उन बिदआत का खूब ख़ात्मा करेंगे, उनका सद्दबाब, उनकी सरकूबी करेंगे। और बहुत इम्कान ये है कि मुख्तलिफ़ जो बिदअत पर कायम अफराद या टोले या जमातें हैं उनके साथ आप दूबदू भी हो जाएं, उनके साथ आपकी खूब खटपट भी हो जाए और अच्छी खासी मुखालफतें हो जाएं। और चूँकि आप अल्लाह ताला के दीन को खालिस कर रहे हैं और जिसका तकाज़ा है कि आप बिदात का इजाला करें और बिदात का खूब एक ऑपरेशन करें, चाहे उससे मरीज़ को कितनी भी तकलीफ़ हो या मरीज़ के मुताल्लिक़ीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो भी क्या है, अल्लाह को खुश करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है ये उम्मत हमारी गर्दनों में। तो इस वजह से किसी की ज़ाती चीज़ तो है नहीं है, तो इस वजह से खालिस दियानत का तकाज़ा है कि इसके लिए बेलिहाज हो जाया जाए और गलत को गलत कहा जाए, बिदत को बिदत कहा जाए, बुराई को बुराई कहा जाए। बहुत से जो लोग हैं इस वजह से आपके मुखालिफ भी हो जाएं, मगर ये दीन का तकाज़ा होगा और आप इस सरगर्मी को जो है वो बहरहाल निभाएंगे। अच्छा, उम्मत के बहुत सारे तसव्वुरात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कहीं पर इफ़रात हो रही है तो कहीं पर तफरीत हो रही है। बहुत सारे उलूम जो हैं वो मिट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। आप उन उलूम का इह्या कर रहे हैं। हदीस का इल्म मसलन जो है बहुत ज़्यादा उसका ग्राफ आपको महसूस होता है कि नीचे जा रहा है, तो हदीस के इल्म का ग्राफ जो है आप दोबारा बहाल करा रहे हैं। उसके लिए तनक़ीह और तसहीह हदीसों की, तो ये सारी सरगर्मी जो है फ़िक़्ह के अंदर मुसलमानों को आप बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं, तो फ़िक़्ह का इह्या आप करेंगे। कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने का जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, कुरान मजीद के तसव्वुरात को आम करना, कुरान मजीद के मज़ामीन को फैलाना, जगह जगह कुरान मजीद के दर्स देना, मसलन लोगों को अरबी से मसलन रोशनास करवाना ताकि उनको कुरान मजीद समझ आए, अहादीस समझ आए, इस्लामी जो इल्मी विरसा है उनसे वो आगाह हों। तो इस लिहाज से कई सारे जो हैं वो तसव्वुरात को ठीक करना, उलूम की इस्लाह करना, अमाल को ठीक करना, बिदात की सरकूबी करना वगैरह वगैरह। आप जानते हैं ये सारा कुछ क्या है, इसको हम एक मोटा नाम दे रहे हैं इह्याई अमल। ठीक है, उम्मत के अंदर इह्या करना, या अमाल में या अक़ायद में, तसव्वुरात में, रुझानात के अंदर, ठीक है, मुआशरे के अखलाक़ी बगाड़ के अंदर। तो वैसे ही है कि इसको आप इस्लाही अमाल भी कह देते हैं, इसको आप इल्मी कंट्रीब्यूशन जो हैं वो भी कह देते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो सारा कुछ अभी तक हमने बताया है इसको हमने एक मोटे उन्वान के तहत ज़िक्र किया है, इह्याई अमल, दीन का इह्याई अमल। इस्लाम ख़ासी हद तक मिट चुका था, तो उसके बहुत ज़्यादा जो महालिम यानी खद्दो खाल थे, फीचर्स थे, उनको दोबारा जो है वो लेकर आना मुआशरे के अंदर। ठीक है जी, तो दीन के मिटे हुए नक़ूश को बहाल करवाना। अच्छा, ये सारा अमल क्या है?
मुअल्लिफ कहते हैं कि बिला शक व शुबा ये चीज़ जो है दीन के फ़राइज़ में से आती है और दीन को शदीद तौर पर मतलूब उमूर के अंदर ये बात शामिल है। मगर ये है कि इस अमल का तबई मकाम कौन सा है, इसका तबई मकाम कौन सा है। कहते हैं कि इस इहयाई अमल का जो बिल्कुल एक तबई मकाम है, यानी इसकी जो आमाजगाह है वो दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम और किसी न किसी हद तक या ख़ासी हद तक अपनी एक तबी हालत में, अपनी एक तबी हालत आप हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुके हैं कि जिस वक्त जो है वो कोई बहुत बड़ी आफत जो है वो मुसलमानों की बस्तियों पर हमला आवर नहीं हुई। अच्छा, एक दूसरी सूरत हाल है यहाँ पर, वो ये है कि उम्मत के शहरों बस्तियों पर दुश्मन चढ़ा है, ठीक है जी। अच्छा, वो जो है तातारी जो है मसलन वो आए हुए हैं, चढ़े फिर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त जो है वो मसलन किसी के जो है वो हुलिया मसलन दुरुस्त नहीं है कि हत्ता के बाज़ मुसलमान जो है वो बिदअतों का शिकार है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप भी और वो शख्स भी जिसका हुलिया इस्लामी नहीं है और वो शख्स भी जिसके अक़ीदे के अंदर कुछ बिगाड़ है, आप सब मिलकर तातारियों से लड़ेंगे। तातारियों के इस हमले को, जहां आपकी इज़्ज़तें भी ख़तरे में हैं, आप सभी के अमवाल भी, जानें भी, नस्लें भी, सारा कुछ जो है सिरे से आपका ईमान ही, क्योंकि ये जो दुश्मन है ये आपका सब कुछ जो है वो तब्दील कर देगा। तो आपका जहाँ सब कुछ ख़तरे में है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आप उस दुश्मन के ख़िलाफ़ आप अच्छे भी और बुरे भी सभी मिलकर लड़ेंगे, या ये है कि यहाँ पर नहीं, तातारी बेशक आ जाएं, जो भी है भाई तेरा तो मैं पहले हुलिया ठीक करवा के रहूँगा, और जब तक नहीं होता हो जाए बेशक तातारी हमारे घरों को ढा दें, हमारे मदरसों को गिरा दें, हमारे तालीमी निज़ाम को मिलिया मेट कर दें, मैं तो तेरा हुलिया ठीक करवा के रहूँगा और मैं तो तेरा अक़ीदा जो है ना वो ठीक करवा के रहूँगा, और जब तक नहीं होता मेरी तेरी जंग है, और मैं जो है ना जो शिद्दत हो सकती है मैं तेरे साथ ज़ाहिर करूँगा। और ज़ाहिर है उसके नतीजे में जो एक बिदअत में मुलव्वस शख्स है वो भी ज़ाहिर है कोई ना कोई तो रद्द अमल अपना ज़ाहिर करेगा, और एक चेन रिएक्शन मेरा और उसका और मेरा, मतलब ये बैक एंड फोर्थ ये चलता चला जाएगा। तो ये चलना चाहिए। तातारियों को देख लेंगे, ठीक है जी। तातारियों का लफ्ज़ आपको होता है, सिर्फ एक बतौर तमसील बोल रहे हैं, कोई भी हो सकता है। इस वक्त जो आप पर हमला आवर है दुश्मन, जो तहजीब हो सकता है वो तातारियों से बढ़िया, लेकिन सिर्फ भयानक मन जो है ना आप शायद तातारियों के अंदर ही देख रहे हैं, तो इस वजह से हमने वो लफ्ज़ जो है वो बोल दिया। अच्छा, तो वो कहते हैं कि इस वक्त जब आप पर एक बातिल तहजीब हमला आवर है, जब आप पर एक सफ़ाक दुश्मन जो आपकी नस्लों को ख़त्म कर देने के दर पे है, और आपकी जो बुनियादी शनाख्त है वही ख़त्म कर देगा, तो इस वक्त जो है वो आपको इकट्ठ होने के लिए क्या है, तो कहते हैं ये जो अमल है इसको हम कहते हैं एक वसी तर तहरीक, या इसके लिए जो एक और वो लफ्ज़ बिलुमूम बोलते हैं तजयीशुल उम्मा। तजयीश यानी पूरी उम्मत की रिक्रूटमेंट, यानी कुछ चैलेंजेस ला महल्ला उम्मत की तारीख़ में उसको ऐसे दरपेश होंगे जिसमें पूरी उम्मत की रिक्रूटमेंट करना है। पूरी उम्मत से मुराद ये तो नहीं है कि अगर एक भी बंदा पीछे रह गया उम्मत का तो आप अपना काम रोक देंगे। मुराद ये है कि जिस कदर मुमकिन है बग़ैर कोई भी ऐसे जो है ना वो शर्तें रखे बग़ैर कि ये मैं तो सिर्फ जो है ना वो सहीहुल अक़ीदा लोगों को साथ चलाऊँगा, तो मैं तो जो है वो सारे के सारे जो लोग हैं जिनके सारे आमाल ठीक हैं, हुलिये ठीक हैं, उनका लेन देन ठीक है, उनका फ़लाँ ठीक है, मैं तो जो है ना वो सिर्फ उन लोगों को जो है ना अपने साथ चलाने का रवादार हूँगा। ज़ाहिर मतलब ये नहीं, बल्कि ये है कि ऐसे किसी हमले के वक्त
सब लोग जो हैं, कोई नेज़ा उठा लिया, किसी ने बर्ची उठा ली, किसी ने कुल्हाड़ी उठा ली, जी दुश्मन आ गया, उठ खड़े हुए, ताकि औरतें भी, मर्द भी, गुलाम भी, बूढ़े भी, बच्चे भी उठ के सब, या तो सब चले जाएंगे या ये है कि कुछ जोर लगा लेंगे तो उस उम्मत को आप अपने जो है वो दरो दीवार से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे जी हाँ जी किसका अक़ीदा ठीक नहीं है, और किसका अमल ठीक नहीं है, और किसका हुलिया ठीक नहीं है, और किसका लेन देन ठीक नहीं है, किसका जो है ना माल हलाल का नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त जो है ना फिर हम इंशाअल्लाह वो देखेंगे, क्योंकि ये एक लंबा काम है, मुसलसल चलने वाला काम है, और इसके अंदर जो है वो एक दवाम की ज़रूरत होती है, यानी इसे आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कहते हैं। तो एक लंबा, जो लॉन्ग टर्म भी कोई छोटा मोटा लॉन्ग टर्म नहीं, ये सारे अमाल ऐसे हैं जो खूब वक्त लेने वाले हैं, दम मार के किए जाते हैं और करने चाहिए। अच्छा, तो ये जो दूसरा अमल है जिसको वो कहते हैं जो तजयीशुल उम्मा का मुतकाजी होता है, यानी उम्मत, पूरी उम्मत को रिक्रूट करना, रिक्रूट जानते हैं ना, भर्ती करना उम्मत की, सारे को सारो जोत देना, पूरी उम्मत को, उसके सालिहीन को भी और गैर सालिहीन को भी, पूरी की पूरी उम्मत को जोत देना। और इस वक्त जो है सब मिलकर जो है एक इतना भारी पहाड़ जो है वो उसको बिल्कुल हटा देंगे और उसको लुढ़का देंगे। तो एक भारी पत्थर को, भारी चट्टान को, भारी पहाड़ को जो है वो धकेलने के लिए पूरी उम्मत को आपको करना, उसको जो है हमने नाम दिया है एक वसीतर तहरीकी अमल। एक वसीतर तहरीक या वसीतर तहरीकी अमल एक उम्मत की रिक्रूटमेंट का मुतकाजी मैदान, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि ये जो अमल है, पहले हम इहयाई अमल पर बात कर चुके, ठीक है, याद है ना आपको, इहयाई अमल पर बात ख़त्म हो चुकी है। ये है हंगामी, फौरी और वसीतर रिक्रूटमेंट का मुतकाजी अमल, ठीक है जी, इसको हमने वसीतर तहरीक कह दिया है। इसकी तभी आमाजगा कौन सी है इस अमल की? उसका हमने कहा था कि उसकी तभी जो जगह जाए वजूद है जहाँ वो पाया जाएगा वो दारुल इस्लाम है, अपनी तभी हालत में, मुमकिन हद तक चले तभी हालत, नॉर्मल हालत में। इसका जो है वो इसकी जो आमाजगा है, इसका जो जाए वजूद है वो कौन से हैं? कहते हैं कि वो दारुल इस्लाम था तो ये दारुल हर्ब है, इसकी बुनियादी जगह जो है वो दारुल हर्ब है। ये दारुल इस्लाम के भी वो हिस्से जो दारुल हर्ब के आसपास हैं, सरहदी से जो इलाके, यानी उमूमी तौर पर आज अब तो जो है यानी कोई चीज़ रह नहीं गई आपका, जिसे कहते हैं उक़्रेदार जो है वही इन्वेड हो गया है, वही दुश्मन की तहजीब के पास जो है आ चुका है, और अपनी पूरी मर्ज़ी और आज़ादी के साथ वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की तहरीर लिख रहा है, अपनी मर्ज़ी की तहजीब, अपनी मर्ज़ी का क़ानून, अपनी मर्ज़ी का दस्तूर और अपनी मर्ज़ी का इंसानी जो भी कोई सलूक है उसको वो दिमागों से लेकर दिलों तक जो है वो उसको रकम कर रहा है। तो लेकिन यह है कि बिलुमूम ऐसा होता है कि ऐसा कोई अमल जो वसीतर उम्मत की तजयीश, रिक्रूटमेंट, वो जो होता है पूरी उम्मत का उठ खड़ा होना, तो ऐसे किसी उसका ज़रूर, तो बिलुमूम उसकी जो आमाजगा होती है वो या तो दारुल हर्ब होता है या फिर यह है कि दारुल हर्ब के जो करीब लगते जो दारुल इस्लाम के इलाके हैं वो होते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो तकाज़ा है वो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि अब आप बिदत को बिदत नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, उस सूरत हाल में भी ऐसा तो नहीं है कि आप हलाल को हलाल नहीं कहेंगे, हराम को हराम नहीं कहेंगे, बदकारी को बदकारी नहीं कहेंगे, बुरी बात को बुरी बात नहीं कहेंगे। लेकिन यह है कि वहाँ पर लोगों को जो है एक तो साथ चलाने में वो सूरत हाल नहीं रखेंगे जो कि दारुल इस्लाम के अंदर उसके तभी हालात के अंदर होती है। एक तो आप ये करेंगे, और दूसरा ये करेंगे कि लोगों को डांटने, सरजरिश करने और लोगों के आमाल या अकायद की बुनियाद पर उनसे फासला कर लेने, दूरी इख्तियार कर लेने, उनको सरजनिश करने, उन पर चढ़ाई करने, उन पर शिद्दत इख्तियार करने, जो कि नॉर्मल हालात में मतलूब था, याद है, नॉर्मल हालात में जो कि दीन का तकाजा था। इस वक्त अलबत्ता खुद दीन ही कह रहा है कि नहीं, ये वक्त गुजर जाने दो,
और ये हल्ला जो है काफिर का, इसको जो है ना वो पलट जाने दो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही सूरत हाल किसी हद तक नॉर्मल होती है तभी रुख पर आती है, तो उस वक्त जो है ना वो चीज़ें बहाल हो जाएंगी। यहाँ अलबत्ता जो है आप ना बिदअत को ना जो है गलत कार को कुछ बहुत ज़्यादा शिद्दत करना, सरजनिश करना, तानीफ़ करना जो है वो इस वक्त आप नहीं करेंगे। अच्छा, तो कहते हैं कि ये जो है ये बुनियादी फ़र्क है